क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फनी फिल्में आज से कई डिकेड्स पहले बनी थी। किशोर कुमार के पागलपन से लेकर अमूल पालेकर की ऑकवर्ड शाम तक ये 9 कॉमेडी कल्ट क्लासिक फिल्में प्योर गोल्ड हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। हो सकता है आपको सबसे ज्यादा फनी रोड ट्रिप मूवी देखने को मिल जाए। मैं तो आपसे दिमाग के इलाज की बात कर रहा था। मेरा बाप तो अपने बाप का इकलौता बेटा था, फिर तुम कहाँ से टपक पले? किशोर कुमार, अशोक कुमार, अनूप कुमार और एक कार रिपेयरिंग शॉप। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन चलती का नाम गाड़ी, हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग, रोमांस और बॉलीवुड के कुछ सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग गानों से भरी पड़ी है, प्लस मधुबाला की चाम। इससे बेहतर क्या हो सकता है? इस फिल्म की कहानी 3 भाइयों बृजमोहन शर्मा, मनमोहन शर्मा और जगमोहन शर्मा पर फोकस करती है, जो एक गैराज चलाते हैं। सबसे बड़ा भाई बृजमोहन औरतों से नफरत करता है और किसी भी औरत या इसकी तस्वीर को गैराज में आने की इजाज़त नहीं देता। एक दिन मनमोहन जब नाइट शिफ्ट पर होता है तो रेनू, जिसकी कार खराब हो जाती है, गैराज में रिपेयर करवाने आती है। मनमोहन इसकी मदद करता है और कार रिपेयर कर देता है। दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जगमोहन रेनू की बहन शीला से मिलता और इसे पसंद करना शुरू कर देता है, लेकिन बृजमोहन के होते हुए क्या इन दोनों जोड़ों की शादी हो पाएगी? और क्या वजह है कि बृजमोहन औरतों से नफरत करता है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब के लिए आपको फिल्म को विजिट करना चाहिए। चलती का नाम गाड़ी की IMDb रेटिंग 7.9/10 है। प्यार का पंचनामा और स्त्री से पहले बॉलीवुड के पास छोटी सी बात थी। एक छोटी और स्वीट फिल्म जो एक शर्मीले लड़के पर फोकस करती है, जो अपने क्रश को इम्प्रेस करना चाहता है। अमूल पालेकर वर्सेस असरानी मोहब्बत की जंग में, प्लस अशोक कुमार एज ए क्विर्की गुरु, ये फिल्म तो मस्ट वॉच है। छोटी सी बात की कहानी अरुण प्रदीप पर फोकस करती है, जो एक शर्मीला आदमी है और प्रभा नारायण से मोहब्बत करता है। अरुण अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रिटायर्ड फौजी अफसर कर्नल जूलियस नगेंद्रनाथ की मदद लेता है। कर्नल की तरबियत के तहत अरुण के अंदर काफी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। ताहम इसे नीरज शास्त्री, जो प्रभा का एक और आशिक है, इससे मुकाबला करना पड़ता है। तो क्या अरुण ये मुकाबला जीत पाएगा? छोटी सी बात की IMDb रेटिंग 8.3/10 और रॉटन टमाटो स्कोर 93% है। इमेजिन करें एक जवान आदमी ट्रेन की टिकट आधी प्राइस पर खरीदने के लिए बच्चे का रूप इख्तियार करे तो क्या होगा? हाफ टिकट 1962 की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें किशोर कुमार ने विजय का रोल प्ले किया है, जिसका बाप इसे शादी करने के लिए फोर्स करता है, मगर वो घर छोड़ देता है और मुंबई जाकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करता है। पैसे बचाने के लिए वो आधी कीमत वाली ट्रेन टिकट के लिए बच्चे का रूप इख्तियार करता है। ट्रेन में वो राजनी देवी से मिलता है, जो इस पर शक करने लगती है। इसी दौरान एक हीरा स्मगलर राजा बाबू गलती से विजय के पास एक हीरा छुपा देता है, ये समझकर के वो बच्चा है। इससे कई मज़ाहिया और हंगामा पैदा करने वाले वाक़यात जन्म लेते हैं, जब विजय पुलिस और मुजरिमों से बचने की कोशिश करता है। हाफ टिकट की IMDb रेटिंग 7.3/10 और रॉटन टमाटो स्कोर 93% है। क्या होगा जब सस्पेंस थ्रिलर से कॉमेडी मिल जाए? तब आपको मिलती है बात एक रात की। इस फिल्म में आपको क्राइम, कोर्ट रूम ड्रामा और कॉमेडी का जबरदस्त एंगल देखने को मिलेगा। इसकी कहानी की तरफ बढ़ें तो नीला कत्ल के जुर्म में पुलिस की हिरासत में है। ये मानते हुए कि इसने ये कत्ल किया, वो इतराफ़ करती है। जब एक जाना माना लायर राजेश्वर इसकी नुमाइंदगी करने का फैसला करता है तो वो इसका जुर्म कबूल करता है, लेकिन जब वो इसकी कहानी और हालात की गहराई में जाता है तो इसे यकीन नहीं होता कि वो गिल्टी है या नहीं। नीला को इस घिनौने जुर्म के मुकाम पर क्या रख सकता है और क्या वो कातिल है या नहीं? बात एक रात फिल्म की IMDb रेटिंग 6.9/10 है। न्यू दिल्ली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे मोहन सैगल ने डायरेक्ट किया। कहानी आनंद खन्ना के गिर्द घूमती है, जो एक पंजाबी लड़का है और नई दिल्ली शिफ्ट होता है, मगर पंजाब का होने की वजह से इसे रिहाइश तलाश करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग सिर्फ अपनी ज़ात के लोगों को ही रिहाइश देते हैं
मजबूर होकर वो तमिल बनकर आनंद कुमार स्वामी का रूप इख्तियार करता है और एक तमिली खानदान के साथ रहने की जगह हासिल करने में कामयाब रहता है। नए शहर में आनंद जानकी से मिलता है जो साउथ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन के सरबराह की बेटी है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। ताहम आनंद अपनी हकीकी शिनाख्त इसे जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन क्या होगा जब जानकी और सबको आनंद की असल पहचान का पता चलेगा। न्यू दिल्ली की IMDb रेटिंग 7.5/10 है। झूमरू म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 1961 में रिलीज हुई। इस फिल्म की कहानी झूमरू और अंजना पर फोकस करती है। अंजना अमीर घराने की लड़की है जो अपने बाप द्वारकानाथ के साथ रहती है। अंजना एक लोकल विलेजर झूमरू से मिलती है और दोनों को प्यार हो जाता है। झूमरू की मां कमला इनके रिश्ते के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ द्वारकानाथ को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो अंजना की शादी अपने मैनेजर के साथ तय कर देता है। टूटा दिल लेकर झूमरू अंजना से मिलने जाता है जो इसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ मगर अपने बाप के खिलाफ नहीं जा सकती। एक बात जो अंजना और झूमरू नहीं जानते वो ये है कि अंजना द्वारकानाथ की बेटी नहीं है बल्कि कमला की बेटी है जिसको बचपन में ही उठा लिया गया था। तो क्या अंजना और झूमरू बहन भाई हैं? असल माजरा क्या है ये आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। झूमरू क्लासिक अंडररेटेड मास्टरपीस है जिसकी IMDb रेटिंग 6.8/10 है। ये इस लिस्ट की वाहिद फिल्म है जिसमें आपको वो कॉमेडी ना मिले जो आप एक्सपेक्ट करके देखने बैठोगे, लेकिन एक बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये फिल्म आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। कहानी की तरफ बढ़े तो मैरी और पीटर एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं जब पीटर को जंग में जाने के लिए अपनी रेजिमेंट में दोबारा शामिल होने का कहा जाता है। इसके फ़ौरन बाद वो लापता हो जाता है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मुर्दा है और अपने पीछे एक तबाहशुदा मैरी छोड़ जाता है जो बाद में जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और इन्हें गोवान के 2 घरों की दहलीज पर छोड़कर नन बन जाती है। 24 साल बाद हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है जबकि गोवा पुर्तगीज़ की हुक्मरानी में है और मैरी मदर सुपीरियर बन चुकी है। पीटर जो अब भी जिंदा है गोवा में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है जिसे राम और रहीम के नाम के 2 इनकलाबियों को पकड़ने का काम सौंपा गया है और ये और कोई नहीं इसके ही दोनों बेटे हैं। असल मज़ा आपको तब आएगा जब ये जोड़ी पुर्तगाली हुकूमत के खिलाफ हमलों का एक सिलसिला शुरू करती है। जोहार महमूद इन गोवा की IMDb रेटिंग 7/10 है। इस फिल्म की कहानी 2 जॉबलेस आदमियों भोला और अजय पर फोकस करती है जिनकी नज़र एक बूढ़े जेंटलमैन के मिसिंग होने की खबर पर पड़ती है जिसकी जायदाद करोड़ों की है। मुंबई के हैंगिंग गार्डन पार्क में इनको वो बूढ़ा मिल जाता है और वो इसे अपना अंकल बनाने का फैसला करते हैं और इसे साथ रहने के लिए अपने घर ले जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बूढ़े के बिजनेस पार्टनर्स मुर्दा पाए जाते हैं और सारा शक इन दोनों पर आ जाता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप जानते हैं कि आपको क्या करना होगा। बुड्ढा मिल गया की IMDb रेटिंग 7/10 है। बस का सफ़र काफ़ी बोरिंग होता है ना? लेकिन तब नहीं जब कंडक्टर महमूद हो। ये फिल्म अमिताभ बच्चन की कुछ पहले कॉमेडी रोल में से एक है। फिल्म की कहानी माला पर फोकस करती है जो कॉलेज की स्टूडेंट है और एक्ट्रेस बनने का ख्वाब रखती है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए एक फर्जी प्रोड्यूसर शर्मा अपने फर्जी असिस्टेंट वर्मा के साथ माला को अप्रोच करता है और इसे एक्टिंग ऑफर करता है और माला को फ़ोटोशूट के लिए राज़ी करता है। मगर एक रवि नामी आदमी मुसलसल बीच में आकर माला को बचाने की कोशिश करता है और नाकाम रहता है। रवि की कई बार बचाने की कोशिश के बाद भी माला बहुत गहरे जाल में फंस जाती है और तब ही शर्मा अपना आखिरी दाव खेलता है और रंडी रोना सुनाकर माला से फिल्म के लिए पैसों की डिमांड करता है। माला के पेरेंट्स को मैगजीन में इसकी तस्वीरें देखकर पता चल जाता है कि माला किन चक्करों में है और वो इस पर पाबंदियां लगा देते हैं। माला ये सब शर्मा से शेयर करती है और शर्मा इसको घर से पैसे देकर भागने का मशवरा देता है और माला मान जाती है। जब माला पैसे लेकर आती है तो शर्मा अपने एक साथी से इसे बोतल में बेहोशी की गोली मिलाकर देने को कहता है, मगर माला को शक होता है और वो बोतल नहीं पीती। शर्मा अपने साथियों के साथ बेसमेंट में पैसे बांट रहा होता है और वर्मा बराबरी का हिस्सा मांगता है। इसी बात पर दोनों की लड़ाई होती है और शर्मा वर्मा को जान से मार देता है।
ये सब माला देख लेती है और वहाँ से भागती है, लेकिन शर्मा और इसके साथी माला का पीछा करते हैं, मगर माला किसी तरीके से बचकर गोवा जाने वाली बस में चढ़ जाती है, जहाँ सब ठरकी मुसाफिर इसकी तरफ मतवज्जा हो जाते हैं। शर्मा को पता चल जाता है कि माला बस में है और वो अपने साथियों के साथ इसका पीछा करना शुरू कर देता है। तो क्या माला शर्मा से बच पाएगी और रवि कुमार की कहानी का क्या होगा? ये इंडिया की सबसे बेहतरीन रोड कॉमेडी फिल्म है जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। मुंबई टू गोवा की IMDb रेटिंग 6.7/10 और रोटन टमाटो स्कोर 77% है। और ये रही बॉलीवुड की 9 कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्में जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए, और अगर आपने देखी हैं तो ये एक रीवॉच तो डिज़र्व करती हैं। अगर मुझसे आपकी कोई फेवरेट मूवी मिस हो गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसी के साथ बॉलीवुड क्लासिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।